अब बिना देर के हुए मैडी हैना को लेकर सीधा अपने सीक्रेट रूम में पहुंच जाती है, क्योंकि वो जानती है कि इस वक्त के लिए सबसे सुरक्षित रूम यही है। लेकिन सीक्रेट रूम में पहुंचते ही उसने क्या पाया कि वहाँ पर कोई भी टेलीफोन वर्क नहीं कर रहा है। वहीं वो कैमरा में देखती है कि नीचे खड़े बदमाश बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। तभी मैडी ने नोटिस किया कि उसके इस रूम में ब्रॉडकास्टिंग कॉल की सुविधा है। दरअसल मैडी को अपनी बेटी के साथ यहाँ पर शिफ्ट हुए सिर्फ और सिर्फ एक दिन हुआ था, इसलिए उससे अभी पूरी तरह से इस जगह का कोई आइडिया नहीं था। उसे कोई रास्ता नहीं सूझा, इसलिए उसने ब्रॉडकास्टिंग कॉल का सहारा लेने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने कॉल लगाने की कोशिश की, उन चोरों ने बाहर से ही उसके वायर को कट कर दिया था। नकाबपोशों ने चिल्लाते हुए कहा कि हमें इस घर की तिजोरी की चाबी चाहिए और तुम्हारे पास जो कुछ भी कीमती है वो सब कुछ हमें चाहिए। लेकिन मैडी जानती है कि वो ये सब कुछ सिर्फ हमें डराने के लिए कर रहे हैं। इतने में ही हिम्मत दिखाते हुए हैना को एक और रास्ता सूझा। उसने दूसरी तरफ बनी दीवार के नीचे से निकलने का फैसला किया, लेकिन वहाँ पर लगी सील प्लेट्स इतनी मोटी थी कि निकलना मुश्किल हो रहा था। इतने में ही उन दोनों को दीवार के दूसरी तरफ से कुछ आवाजें आई। वो समझ गए कि शायद ये हमारे पड़ोसी हो सकते हैं और मदद के इरादे से दोनों ने चिल्लाना शुरू किया। लेकिन वो दीवार तो साउंड प्रूफ थी, दूसरी तरफ आवाज का पहुंचना मुश्किल हो रहा था। वहीं नकाबपोशों ने दोनों को बाहर निकालने के लिए दीवार में छेद करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते नकाबपोशों ने सीक्रेट रूम की दीवार में एक बड़ा सा गड्ढा कर दिया और अब उसने गैस लाइन को जोड़ा और अंदर गैस छोड़ना शुरू कर दिया।